बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.2 के साथ आपके सामने। आइए आज हम ये कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज हल कर लें। बड़े आसान आसान से सवालात हैं और क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, फार्मूलाज हम सीख चुके हैं, तो मेरे ख्याल में अब उनका यहाँ पे एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो आइए जी, हम पहले क्वेश्चन के साथ हैं, जनरेट ऑल द अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो 50 डिग्री की हमें अलाइड एंगल्स मालूम करनी है। तो अलाइड एंगल्स मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम इसका लिखते हैं फार्मूला। वी नो दैट के अलाइड एंगल्स हैं क्या जी, द अलाइड एंगल्स आर कौन कौन सी हैं जी। अलाइड एंगल्स का जो फार्मूला है दैट इज n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। ये है जी आपका अलाइड एंगल्स का फार्मूला। तो आइए इसको हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम पुट क्या करेंगे जी, हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 और -1 -2। और ये तो अलाइड एंगल्स चलती रहेंगी इसके साथ ना, क्योंकि वो रिपीट होती हैं, ये साइक्लिक होती हैं। तो हम कुछ मालूम करेंगे और बाकियों को हम आगे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आइए जी, हम पहली एंगल मालूम करते हैं। तो हम पहले पुट करेंगे इसमें जी n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा की जगह क्या आएगा जी आपका 50 इक्वल, हम पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 0। तो n 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा जी 90 प्लस माइनस 50 दैट इक्वल्स प्लस माइनस 50। तो पहली एंगल तो हमारे पास आ गई प्लस 50 और माइनस 50। अब हम इसमें n की जगह पुट करेंगे जी प्लस माइनस 50। यहाँ पे हमने n पुट किया था 0, यहाँ पे हम n पुट कर रहे हैं 1। तो 1 पुट करने से क्या होगा जी, 1 इंटू 90 प्लस माइनस 50। तो 190 से 90 में से 50 निकालें तो आपके पास आ रहा है जी 40, और 90 में 50 जमा करें तो आपके पास आ रहा है जी 140। और फिर हम इसमें n पुट कर रहे हैं जी प्लस का 2। तो n इंटू 90 प्लस माइनस 50 इक्वल 2 पुट करें जी। तो 90 प्लस माइनस 50 इक्वल 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 में से अगर हम 50 निकाल लें तो हमारे पास बचता है जी 130। और फिर अगर इसमें 180 में 50 जमा करें तो हमारे पास आता है जी 230। तो मेरे ख्याल में प्लस की ये वैल्यूज काफी हैं। आइए अब माइनस की दो वैल्यूज ट्राई करते हैं। तो n इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो फार्मूला है n इंटू 90 प्लस माइनस 50 इक्वल, सो -1 इंटू 90 प्लस माइनस 50 इज इक्वल टू, तो -90 में प्लस 50 करें, -90 में प्लस 50 करें तो हमारे पास जवाब आएगा माइनस का 40, और -90 और -50 करें तो हमारे पास जवाब आएगा जी -140। आइए जब n इसमें पुट करते हैं हम -2, तो हमारा फार्मूला है n इंटू 90 प्लस माइनस 50 दैट इक्वल्स -2 इंटू 90 प्लस माइनस 50 इक्वल, -2 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 180। अब -180 में से आप 50 प्लस करें तो आपका जवाब आएगा माइनस का 130। और अगर -180 में माइनस करें 150 तो आपका जवाब आएगा माइनस का 230। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हमारे चारों कोऑर्डिनेट इस वक्त कवर हो गए और यहां तक काफी है। वैसे ये एंगल्स आपकी जारी होती हैं, खत्म नहीं होती। तो आइए जी इसका हम रिजल्ट लिखते हैं। सो देयरफॉर अलाइड एंगल्स ऑफ 50 आर, कौन कौन सी हैं जी आपके पास, पहला आ गया जी, आप देखिए +40 भी है -40 भी है, तो +-40 देन +-50, और इसके बाद देखें 130 प्लस का भी है, 130 माइनस का भी है, तो आपका +-130। तो उसके बाद आपका +-140 भी आ रहा है, तो +-140, और उसके बाद आपका कौन सा आ रहा है जी 230 आपका प्लस का भी आ रहा है, +-230, और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये जी आपका पहला सवाल हो गया। फिर मिलते हैं जी दूसरे सवाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे सवाल के साथ जी आइए जी, आपके एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है जी, और यहाँ पे हमारे पास है जी sin 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस एक्सरसाइज में खुसूसियत ये है कि आपका ज्यादातर जो यूज है वो आपका अलाइड एंगल्स का है जी। तो देखिए यहाँ अलाइड एंगल्स कितनी यूज होती हैं। तो सबसे पहले जी हम तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी साइन 90 माइनस थीटा। डायरेक्ट हल कर लेते हैं जी। तो साइन 90 माइनस थीटा मीन वर्टिकल एंगल के साथ है, तो ये को में चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा जी आपका कॉस थीटा में, अपॉन और कोसेक 90 माइनस थीटा अगेन वर्टिकल लाइन के साथ है, तो कोसेक आपका चेंज हो जाएगा जी सेक थीटा में। तो ये प्लस कॉस 90 माइनस थीटा आपका किस में चेंज हो जाएगा जी आपका साइन थीटा में, और ये आपका सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा जी आपका कोसेक थीटा में। तो ये अपने को में चेंज हो गए जी। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करनी है। तो जी ये आपका है जी cos थीटा, कोसेक सेक किसके बराबर है जी 1 बाय cos थीटा के, प्लस sin थीटा सेम, और नीचे आपका कोसेक है जी आपका 1 अपॉन sin थीटा के बराबर है जी। अब देखें ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये cos cos z cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin sin z sin स्क्वायर थीटा, और हमें पता है जी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपकी आइडेंटिटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमें इवैल्यूएट करने हैं जी, इनकी वैल्यूज मालूम करनी है और हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना। तो हमारे पास पहला सवाल है जी, सारे के सारे ये भी अलाइड एंगल्स के सवालात हैं। तो साइन 675, तो आइए जरा हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं जी। तो साइन 675 को थोड़ा सा हम 360 के मल्टीपल्स में ले आएंगे। अगर मैं 360 को मल्टीप्लाई करूं एक बार तो एक बड़ी वैल्यू आती है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगी 360 इंटू 2 इज इक्वल टू 720, 720 इसके करीब है। तो जी मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 360, और ये कितना बढ़ गया जी, आप जरा इसका थोड़ा सा रफ अमल कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 720, आप 675 इसमें से माइनस करें तो आपके पास जवाब आएगा जी 5, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचे आपके 11, 11 में से 7 गए तो 4, 45 डिग्री, लेकिन माइनस का, तो माइनस का 45 डिग्री। तो ये आपका जी चेंज हो गया यहाँ पे। आइए अब ये देखते हैं कि जी आपके पास है जी साइन मल्टीपल ऑफ दी 90 माइनस 45 डिग्री, तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी, ये आपका आ रहा है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी माइनस साइन 45 डिग्री 25 पाई बाय 6। तो जी फिर हम इसके मल्टीपल्स निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी टेंजेंट, तो जरा 25 को 6 से डिवाइड करें तो कितना बनता है जी 24 प्लस समथिंग बन रहा है ना, तो 6 4 से 24, तो हम इसका 4 पाई मल्टीपल निकाल लिया, प्लस बाकी क्या बचा 1 पाई बचा, तो पाई बाय 6 हमने रख दिया। आइए जी फिर ये आपका 360 मीन आपका मल्टीपल है उसका 180 के मल्टीपल से 90 के मल्टीपल्स हैं, तो टेंजेंट पाई बाय 6 मीन प्लस हो रहा है, तो ये आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन पॉजिटिव आएगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी टेंजेंट पाई बाय 6, और टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है जी पाई बाय 6 मीन 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है जी 1 बाय रेडिकल 3। ओके जी नेक्स्ट पे आ जाए, तो कोसेक है जी 2130, तो 2130 को अगर आप मल्टीपल निकालें 360 के, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, थोड़ा सा इसका रफ अमल करना पड़ेगा हमें, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका थोड़ा सा रफ अमल होगा आपका। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 6 के साथ 360 को, तो हमारे पास क्या आता है जी 6 0 0, 6 6 36, 6 3 18 प्लस 1 21, तो ये कितना बढ़ गया जी इससे, ये 2160 2130, तो ये 30 बढ़ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे जी यहाँ पे कोसेक 6 इंटू 360 और -30 करेंगे तो बराबर आ जाएगा। अगेन देखें आपका कोसेक मल्टीपल ऑफ दी 2 पाई और -30 है, तो ये कहाँ पे आ रहा है जी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि जी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, तो आपके पास जवाब आया जी नेगेटिव कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है जी, जस्ट साइन 30 का उलट करें, साइन 30 है 1/2, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू इसकी 2। तो जी ये आपके अलाइड एंगल्स के सारे रिलेटेड सवाल हैं, इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको याद हो जाएंगे, तो बड़े आसान है, प्रैक्टिस के साथ इन सवालों में आपकी परफेक्शन और बेहतर होगी। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अलाइड एंगल के सवाल हमारे जारी हैं, और लास्ट में हमारे पास जस्ट एक ही एंगल थी और थोड़े मल्टीपल्स थे 90 के, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह के हमने 2 सवाल पहले भी किए हैं,
तो इससे पहले वाला थोड़ा आसान था नंबर 4, तो मैंने जरा 5 को रखा है थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि इसके साथ नंबर्स कुछ मल्टीपल्स भी हैं। आइए जरा देखते हैं। तो सवाल है आपके पास जी 2 sin 56 डिग्री अपॉन cos 34 डिग्री। तो ये अगर दोनों जमा करें तो 6 + 4 10 और ये आपके 90 डिग्री बनते हैं, और ये दोनों भी अगर आप जमा करें तो ये भी आपकी 90 डिग्रीज बनती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको लिखें जी 2 sin 90 - 34 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 34 डिग्री, तो सेम रहेगा, माइनस कोटेंजेंट को अगर हम ऐसे लिखें जी कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो भी आपका ये 37 के बराबर होगा। तो नीचे है आपका टेंजेंट 53 डिग्री माइनस रेडिकल 2 सेम, और साइन 45 डिग्री का तो हमें पता है ये जी 1/रेडिकल 2। तो यहाँ पे आपका आ गया जी साइन 90 - 34 इज इक्वल टू cos 34। कैसे आया जी? मेरे ख्याल में याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि जी ये आपकी 90 डिग्री के साथ है तो को में चेंज होगा, साइन cos हो जाएगा और cos 34 डिग्री आएगा, और नीचे आपका cos 34 ऑलरेडी है, और माइनस कोटेंजेंट आपका 90 के साथ है, चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, टेंजेंट 53 डिग्री, और नीचे आपका ऑलरेडी टेंजेंट 53 डिग्री है, माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 × 1 2 -1 दो में से एक निकालें, एक बचा, फिर एक में से एक निकालें, तो आपके पास बचा 0। तो हमारे पास नेट रिजल्ट आया 0। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, और आइडेंटिटी हमारे पास cos 45 - थीटा इक्वल्स 1/रेडिकल 2 × cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी, तो राइट हैंड साइड हमें जवाब लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास cos 45 डिग्री माइनस थीटा, एक्सपेंड करें जी cos अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला से, तो हमारे पास आएगा जी आपका cos 45 डिग्री एंड cos थीटा, फिर माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। अच्छा जी, वैल्यूज डाल दें, साइन cos 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/रेडिकल 2 इंटू cos थीटा, प्लस साइन 45 डिग्री की वैल्यू है जी 1/रेडिकल 2 इंटू साइन थीटा। आपका क्या कॉमन निकलता है जी, 1/रेडिकल 2 दोनों में है, तो यहाँ आपका बचा जी cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आपकी आ गई जी राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपकी आइडेंटिटी प्रूफ। और एक्सरसाइज आपकी अब खत्म होने वाली है, थोड़े से सवाल आप रह गए। आइए जरा इस सवाल को देखते हैं जी। हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करें जो नीचे एक्सप्रेशन दी हुई है इसको r sin थीटा प्लस 5 है, जबकि थीटा और फाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों के दोनों एंगल्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्रेशन को चेंज करके लिखा है, शॉर्ट करके लिखा है, पूरा एज इट इज क्वेश्चन नहीं लिखा। तो आइए जी, यहाँ पे हमें जो गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास आएगा साइन थीटा कॉस 5 और कॉस थीटा साइन 5। तो मेरे पास थीटा मौजूद है, साइन थीटा मौजूद है, इसका मतलब मुझे साइन 5 की जरूरत है, और मेरे पास cos थीटा मौजूद है और मुझे cos 5 की भी जरूरत है। तो साइन के साथ cos आता है, तो मैं इन दोनों को लेट कर लूंगा, जो ये मेरे पास एक्सप्रेशंस हैं। तो हम लेट करेंगे जी, तो हमारे पास सॉल्यूशन है जी, हम लेट करेंगे। क्या यहाँ पे मिसिंग है जी, आपका cos मिसिंग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी r cos 5 इज इक्वल टू 15 एंड और यहाँ पे फिर साइन मिसिंग होगा जी, आपका साइन 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करना है जी, इन दोनों को आप स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करें और इनको जमा भी कर लें। तो हमारे पास क्या आएगा जी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस इसका हो जाएगा जी आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कर लें तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर करें तो 64। इन दोनों में से जी आपका आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 दैट इक्वल्स, इनको जमा कर लें, 4 और 5 9, 6 और 2 8 और ये 289 आ गया। तो जी यहाँ पे आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी आ रही है, तो इसको अगर हम वैल्यू डालेंगे तो ये 1 के बराबर है, तो हमारा आर स्क्वायर आ गया 289 के
तो इसका मतलब है अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो r बराबर हो जाएगा आपका 17 के। तो चूंकि आपका r हमेशा ये आपके हिपोटेन्यूज को जाहिर करता है तो ये पॉजिटिव ही होता है, बिला शक ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो, और वैसे भी दोनों एंगल्स आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आइए जी अब हम इसकी बाकी वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है जी सवाल, ये सवाल है, आइए जरा सवाल को दोबारा लिखते हैं। हमारे पास है जी 15 sin थीटा प्लस 8 cos थीटा इज इक्वल टू, अब 15 की जगह में क्या रिप्लेस किया था जी, 15 की जगह में ये लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी r, बिला शक आप साइन पहले लिख लें, फर्क नहीं पड़ता इससे, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, फिर प्लस है तो प्लस 8 की जगह हमने क्या सपोज किया था जी, ये है 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू हमारे पास r साइन फाई, तो जी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी r साइन फाई, और यहाँ पे देखें cos थीटा मौजूद है, तो ये आपका आ जाएगा cos थीटा। तो जी इन दोनों में देखें r कॉमन है तो r कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका क्या बचता है जी, साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा एंड साइन फाई, तो यहाँ पे तो r आ गया। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये किसका फार्मूला बन रहा है जी, तो साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई, तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है साइन थीटा प्लस फाई का फार्मूला बन रहा है जी। तो हमारे पास देखें ये वापस इस कंडीशन में आ गया r साइन थीटा cos फाई, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हाँ जी, तो r की वैल्यू है तो r की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं जी। तो r की वैल्यू है हमारे पास 17 इंटू साइन थीटा प्लस फाई। इसके अलावा यहाँ पे हमें थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि जी ये cos फाई किसके बराबर है, वेयर cos फाई इज इक्वल टू 15 है, r आके डिवाइड होगा, तो 15 बाय r की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 17 आई है, तो 15 बाय 17, एंड दूसरा हमने क्या सपोज किया था, साइन फाई इज इक्वल टू क्या है जी 8 है, तो 8 बाय ये r आके डिवाइड होगा, तो r की वैल्यू है जी 17, तो जी ये हमारा जवाब आ गया। कंडीशन ये है, हमारा जवाब ये आया 17 साइन थीटा प्लस फाई, और यहाँ पे cos थीटा बराबर है 15 बाय 17, और साइन थीटा बराबर साइन फाई बराबर है आपका 8 बाय 17 के। तो जी ये सवाल आपका हल हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, कापी पेन लेकर आप साथ बैठिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो और आप सवालात को खुद हल कर सकें। देखिए समझना अलग बात होती है, और समझने के बाद अगर प्रैक्टिस न की जाए तो सवाल में परफेक्शन नहीं आती। तो सवाल समझने के बाद इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, तो एक नज़र देख लीजिए, कापी पेन आपके साथ हो, और अगर आपको समझ आ रहा है, आप फायदा ले रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके साथ आप बैठकर खुद प्रैक्टिस भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जारी है, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि जी मैं आपको ये सवाल करा दूं। थोड़ी इसमें वैल्यूज ऐसी हैं, रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस 1/2 इंटू कॉस थीटा, और हमें इसको फॉर्म मिलाना है r साइन थीटा प्लस फाई में। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम प्रोसेस होगा, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हैं, तो जस्ट हमें जो सीखा है हम वो अप्लाई करेंगे। आइए जी देखते हैं कैसे होता है जी। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास मिसिंग क्या है। तो हमारे पास जो मिसिंग है जी साइन थीटा है और cos थीटा है, तो साइन फाई भी मिसिंग है और cos फाई भी मिसिंग है। तो साइन के साथ हम cos फाई लगाएंगे, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, हम लेट करेंगे जी कि cos फाई, लेकिन इसके साथ r भी होगा, वो बराबर है आपका रेडिकल 3/2, और दूसरा हम इसको फर्ज कर लेंगे कि जी r साइन फाई बराबर होगा आपका 1/2 के। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम प्रोसेस जैसे हमने लास्ट में किया। आइए हम दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन 1 एंड 2। तो आइए जी इसका स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास आएगा जी r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करें जी तो रेडिकल 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका r स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचा आपका cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दैट इक्वल्स, इसका स्क्वायर करें तो 3/4
प्लस इसका स्क्वायर करें तो 1/4, दोनों को जमा करें 4 एलसीएम, तो नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर 3 + 1 4 डिवाइड हो जाएगा तो जवाब बचा 1। तो हमारे पास r स्क्वायर अगर 1 है तो हमारे पास आएगा इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई जी। तो अब हम फिर दोबारा सवाल को लिखते हैं जी। सवाल हमारे पास क्या है जी? सवाल है हमारे पास रेडिकल 3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, आइए जी हमने इसकी जगह क्या रखा था जी? ये रेडिकल 3/2 की जगह हमने रखा था r cos फाइ, पहले से मौजूद क्या है जी? साइन थीटा मौजूद है, प्लस 1/2 की जगह हमने क्या रखा था जी? r साइन फाइ, और cos थीटा यहाँ पे मौजूद है जी। तो r दोनों में से कॉमन ले लें तो आपका बचेगा जी साइन थीटा और cos फाइ प्लस cos थीटा साइन फाइ। तो जी ये किसका फार्मूला बना? अब r की जगह r की वैल्यू पुट कर दें जी। r की वैल्यू क्या आई है जी? 1 आई है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा ये फार्मूला किसका है जी? साइन थीटा प्लस फाइ का, और हमें ये इसी फॉर्म में लाना था। तो यहाँ पे हमारी r जो है वो आ गई 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम जवाब आ जाएगा। मेरे पास जवाब आएगा जी साइन थीटा प्लस फाइ मल्टीप्लाइड बाय 1, और 1 है तो 1 हम आमतौर पर लिखते नहीं जी, ये जवाब आ गया। अब हमें थोड़ा सा डिफाइन करना है कि जी आपका ये cos फाइ किसके बराबर है और sin फाइ आपका किसके बराबर है जी? तो आपका यहाँ पे लिख देंगे जी हम फिर r की वैल्यू तो हमारी आ गई थी 1, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो जवाब आएगा जी आपका cos फाइ बराबर हो जाएगा आपका रेडिकल 3/2 के, और आपका sin फाइ बराबर हो जाएगा, यहाँ भी r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो sin फाइ आपका बराबर आएगा 1/2 के। तो जी ये सवाल भी आपका हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप में परफेक्शन आए। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 10.2 के साथ। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास बड़ा आसान सा सवाल आ गया है। आइडेंटिटी हमारे पास, और आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट अल्फा अपॉन कोटेंजेंट 90 माइनस अल्फा प्लस cos 90 माइनस अल्फा अपॉन sin अल्फा, और ये हमें बराबर साबित करनी है 2 के। तो आइए जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एज यूजुअल हम आमतौर पर लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं जी। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट 90 माइनस अल्फा प्लस cos 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। तो जी टेंजेंट अल्फा तो सेम है हमारे पास, कोटेंजेंट 90 वर्टिकल एंगल के साथ है, तो कोटेंजेंट चेंज होगा आपका टेंजेंट अल्फा में, प्लस cos किसमें चेंज होगा? ये वर्टिकल लाइन के साथ है, माइनस अल्फा है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा जी साइन अल्फा में डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 1 दैट इक्वल्स 2। तो आपका जवाब आ गया हमारे पास। फिर अगेन एक्सरसाइज 10.2, और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सोच कर सवाल करने का है, और मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी अलाइड एंगल के साथ जुड़ी हुई है। तो अलाइड एंगल में आपकी एक्सपर्टीज तब आएंगी जब आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे, और यही यहाँ हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है ये तीनों एंगल्स हैं और तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी इज इक्वल टू टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। तो जी सॉल्यूशन बड़ा थोड़ा सा जरा सोचिए, हमें जो गिवन है जी, गिवन चीज तो हमें ये है जी। आइए जरा जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है जी? 180 डिग्री के। और हम डबल एंगल के फार्मूलाज तो पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारे पास 3 एंगल्स हैं, तो जी डबल एंगल बना लेते हैं। कोई एक एंगल हम उस तरफ ले जाते हैं, तो अगर मैं सी को ट्रांसपोज करूं उस तरफ, तो मेरे पास आ जाएगा जी a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। अब अगर मैं दोनों तरफ टेंजेंट ले लूं, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी? मैं इस तरफ भी टेंजेंट ले रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा जी टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू, इस तरफ भी मैं टेंजेंट ले रहा हूं जी, तो 180 माइनस सी।
आइए जी इसका टेंजेंट लेते हैं। तो ये तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से खुलेगा, तो क्या आएगा जी आपके पास टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। और राइट साइड पे देखें अलाइड एंगल्स हैं और आपके पास जो है 180 मीन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, चेंज नहीं आएगी, आपके पास टेंजेंट ही रहेगा। टेंजेंट 180 माइनस सी, आप ये देखिए कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 माइनस सी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, तो जवाब आएगा आपका नेगेटिव सी, माइनस टेंजेंट सी। तो आइए जी ये डिवाइड है, इस तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बचा जी आपके पास टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट सी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो जी ये मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आपका है जी टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल टू -1 के साथ देंगे तो माइनस का टेंजेंट सी आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये टेंजेंट है टेंजेंट बी और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम थर्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका आ रहा है जी टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी, ये माइनस का इस तरफ लाइए ताकि प्लस का हो जाए। तो हमारे पास आ रहा है जी टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी इज इक्वल टू टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। और ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई जी, जो हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी इज इक्वल टू टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। तो आपकी जी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। हमने बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल देखा अलाइड एंगल्स का। अलाइड एंगल्स बड़े मजे की होती हैं जी और बहुत यूजफुल है, बहुत काम वाली हैं। कितनी बड़ी बड़ी एंगल्स मिल जाए, मल्टीपल्स मिल जाए, हम अलाइड एंगल्स की मदद से हम इनको बहुत शार्ट और आसान तरीके से हल कर लेते हैं। और हमने प्रैक्टिकली अभी देखा, हमने बहुत सारे इसके सवाल हल किए हैं। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। मेरे ख्याल में ये एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो गई। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरी ख्वाहिश है कि ये हमारे हर स्कूल और कॉलेज, जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल से फर्स्ट ईयर और 10th के हर बच्चे के पास ये सवाल पहुँचें और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।